बच्चों, कल की न्यूज आपको पता ही है कि एनटीए एक बार फिर फेल हो गई और नीट यूजी का एग्जाम जो 3 मई को हुआ था वो कैंसिल उन्होंने कर दिया है। अभी आज मैं इस वीडियो में कुछ उसके अपडेट्स बताऊंगा, साथ में बताऊंगा कि जो री नीट है वो कब होने का चांस है और ये स्ट्रॉन्ग डाटा के ऊपर बेस्ड होने वाला है। साथ में पेपर प्रिडिक्शन, यानी अब पेपर जो दोबारा नीट का लेगा एनटीए, वो पेपर कैसा होगा। तो आपको जैसा मालूम ही है क्या हुआ है, अगर किसी बच्चे को नहीं मालूम, वैसे तो मालूम चल चुका होगा कि एग्जामिनेशन से कुछ दिनों पहले, ये मई 1-2 लिखा है, लेकिन जो प्रोब कर रहे थे राजस्थान एसओजी के डीजी साहब, उन्होंने बताया है कि एग्जामिनेशन से 15-20 दिन पहले से ही एक गेस्ट पेपर, पीडीएफ हैंड रिटन गेस्ट पेपर जिसमें 410 क्वेश्चन थे, वो सर्कुलेट हो रहा था व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर। अब उसके बाद जो नॉर्मल आपका जो चलता है एग्जामिनेशन वो चलता रहा, वो मार्कशीट वगैरह भेजी गई 5000 से ज्यादा के सेंटर्स पे, बाहर विदेश में भी कंडक्ट कराया गया, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन एनटीए का कहना है कि 7 मई को उसको मेल मिला एक विसिल ब्लोअर का कि भैया लिंक के साथ कि ये गड़बड़ी है। उसके बाद 7 मई को जैसे ही एनटीए को ये मेल मिला, उसने इसको अपनी नॉलेज में लेकर प्रोब करने के लिए, यानी जांच करने के लिए 8 तारीख को सौंप दिया और 8 के बाद 10 को रिपोर्ट आ गई सीकर एसओजी में, एसओजी के राजस्थान एसओजी का, कि भैया इसमें गड़बड़ी है। और गड़बड़ी छोटे लेवल पे नहीं, बड़ी लेवल पे है, अभी हम बात करेंगे उसकी भी। यहां पर आप देखें तो 410 क्वेश्चन में 120 क्वेश्चन का एग्जैक्ट मैच था। मतलब जो नीट यूजी में पूछे गए थे 180 क्वेश्चन, 120 तो सीधे सीधे यहां मिल रहे थे। तो ये तो पेपर मतलब हैंड रिटन था, तो घुमा के आउट करने का, पेपर आउट करने का मतलब होता है कि सीधे ही पेपर दे दिया। तो इस बार थोड़ा सा लेवल इन्होंने बढ़ाया बदमाशी करते हुए और उन्होंने हैंड रिटन पेपर देने की कोशिश की। जब ये प्रोब आगे बढ़ी, ये तो अभी का स्टेप है कल का, जब प्रोब आगे बढ़ी तो पता लगा कि ये केवल राजस्थान का मामला नहीं है, ये पूरे देश में फैल चुका है। मतलब इसमें बिहार के कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, गुजरात, बहुत सारी स्टेट्स का मामला, क्योंकि डिजिटल में तो जानते हैं 1 मिनट के अंदर कहां से कहां पहुंच जाए। तो इसको देखते हुए इस बार इन्होंने, एनटीए ने डिस्कशन किया अपनी मिनिस्टर साहब से, जो मिनिस्ट्री है एजुकेशन मिनिस्ट्री, और उनके हिसाब से फिर इसको कैंसिल कर दिया गया। दुख की बात यह है कि कोई ये पहली बार पेपर नहीं आउट हुआ है। पेपर पहले भी आउट हुआ 2024 में, महाबवाल, एनटीए मना करता रहा, सुप्रीम कोर्ट में केस गया, उसके बावजूद अल्टीमेटली 1600-1700 बच्चों का ही रीनीट हुआ, बाकी किसी का रीनीट नहीं हुआ। जबकि साफ तौर पे दिख गया था कि पेपर, मतलब आप सोचिए 67 बच्चे पिछली बार 720 में 720 थे। फिर अच्छी खासी मेंबर्स कमेटी बनाई गई जांच की कि भाई फ्यूचर में 2021 में भी आउट हुआ था, और जो आउट कराने वाले हैं, मजे की बात देखिए, थोड़ा सा भड़ास में निकाल लूं, कि जो वो बेल पे घूम रहे हैं 2024 में भी, जो जिन्होंने आउट कराया वो भी बेल पे, सजा किसी को नहीं हुई। और यहां तक कि 2024 में जो एनटीए के सुबोध कुमार जी वो थे डीजी, उनको हटाया गया और इस समय बहुत अच्छी पोस्ट पे वो भी हैं, उनका भी कुछ नहीं हुआ। मतलब कुल मिला के जो बच्चे हैं उनकी लंका लगी, बाकी सब सेट है मामला। अब 2024 में जब ये लीक हुआ पेपर और जो कमेटी बनाएगी राधाकृष्णन, उन्होंने पूरा 101 उनको अमेंडमेंट्स दिए कि भाई इसको लगाइए जिससे कि ये पेपर आउट ना हो। और देखिए भाई साहब, 2024 के बाद 2026 है, पेपर फिर से आउट हो गया। यानी ऐसा लगता है कि एनटीए के पास क्या इनएबिलिटी है, करा ही नहीं पा रहे हैं एग्जाम। क्या और दुख की बात क्या है कि अपने जो मिनिस्टर साहब हैं, धर्मेंद्र प्रधान साहब, बड़े लोग हैं ये लोग, लेकिन इनसे जब पूछा गया इस बार नीट यूजी 2026 के आउट के, तो कोई जवाब नहीं दिए, चले गए। उनके 100 ट्वीट आते हैं तो 2 ट्वीट आपको पढ़ाई के नहीं मिलेंगे, वो मुश्किल हो जाता है। बाकी तो वो भाई पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिक्स सभी लोग कर ही रहे हैं, लेकिन कम से कम जो इतना बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, 22-24 लाख बच्चा बैठता है, कभी कभी उससे ज्यादा, कम से कम उसको लेके थोड़ा तो ध्यान दे दीजिए साहब। इतनी रिक्वेस्ट है मोदी जी से भी और धर्मेंद्र प्रधान जी से भी, जिससे कि एनटीए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे। इसमें नुकसान बड़ा होता है। जो कई बच्चे 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, कोई बच्चा 2 साल, 3 साल, 4 साल, कोई 8th क्लास से ही लगा हुआ है, पता लगा उसके 6-7 साल बीत चुके हैं, ये झटके नहीं झेल पाएगा बच्चा। तो ये अब इन्होंने, एनटीए ने इसको सोचा कि भैया आप कैंसिल करना ही बेटर है, क्योंकि रायता लंबा घुल रहा था।
तो इन्होंने कैंसिल कर दिया और सीबीआई को इसकी जांच दे दी है। ऐसी उम्मीद करते हैं कि सीबीआई जल्दी से जल्दी जांच करके दूध का दूध पानी कर देगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये हाईली डाउटफुल है कि जो लोग 3, 4, 5 जो मास्टरमाइंड पकड़े जाएंगे, क्या उनको सजा होगी, ये नहीं पता। अब इससे ज्यादा मैं बोलूंगा तो पॉलिटिकल स्पीच हो जाएगी और वो मैं करना नहीं चाहता। तो भैया छोटी छोटी बातों के लिए आप जेल में ठूस देते हो बड़े बड़े लोगों को 1-1 साल 2-2 साल के लिए, 6-6 महीने के लिए, और यहां जो पेपर आउट करा रहा उसको जेल ही नहीं करा पा रहे हो आप। मजाक चल रहा है ये, मतलब नहीं ठीक है, बहुत ही गड़बड़ है। बाद में पता, जिन नेताओं को अंदर करते हैं वो पता लगता है 6 महीने 1 साल बाद कि वो केस ही नहीं बनता है, वो साफ सुथरे हैं। और यहां पता लगा जो ये कांड कर रहा है वो 21 वाला बाहर, 24 वाला बाहर और 26 वाला भी बाहर होगा, अभी से हम आपको बता रहे हैं। खैर वापस आते हैं अपने टॉपिक में। अब एनटीए ने जो उसके बाद चीजें बताई हैं वो जान लेते हैं कि जो आपके सपोर्ट के लिए वो कह रहे हैं। ईश्वर की कृपा हो कि एनटीए इस बार जो पेपर कराए रीनीट, उसको सफलतापूर्वक बिना लीक के करा जाए। डाउट है, लेकिन देखिए अब इन्होंने क्या बोला है कि जो बच्चों ने, आप लोगों ने जो फॉर्म भरा था, मैं 2-3 आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर दूं, आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। मनी रिफंड रहेगा। मनी रिफंड का मतलब यह है कि आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनका सीधे एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा। 99% जो सेंटर्स आपके पड़े थे इस बार 3 मई को, वही सेंटर रहेंगे। 1% इसलिए बोला है कि जहां पर गड़बड़ियां पाई गई हैं, जहां पर पोटेंशियल गड़बड़ हो सकता है, उनको वो चेंज करेंगे। वो 1% सेंटर में कौन सा सेंटर होगा ये किसे नहीं मालूम, तो इसलिए आपको निगाह रखनी पड़ेगी कि आपका सेंटर क्या है, क्योंकि वो 1% में आप है कि नहीं है, गॉड नोज। तो इसलिए उसको आप जरूर ध्यान रखें। आपको कोई फीस नहीं देनी है एक्स्ट्रा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो फीस उसी में एडजस्ट हो जाएगी जो फ्रेश एग्जामिनेशन जो नीट का कंडक्ट कराएंगे। अब यहां पर देखिए एक चीज और आपको बता, अच्छा डेट की बात है वो भी करते हैं। यहां एक बच्चे ने सवाल पूछा था कि जिन्होंने फॉर्म भरा था और 3 मई को एग्जाम देने नहीं जा पाए ड्यू टू पर्सनल रीजन, तबीयत खराब हो गई या जो भी है, क्या वो एग्जाम दे सकते हैं? तो इसका आंसर है जी हां, वो एग्जाम दे सकते हैं। सभी का एडमिट कार्ड जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था रिलीज किया जाएगा, चाहे वो 3 मई को एग्जाम दिए हैं, चाहे 3 मई को एग्जाम नहीं दिए हैं, आपको मौका मिलेगा। अब फिर फर्दर आप डिसाइड कीजिए कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ठीक बात समझे आप? बढ़िया। अब इसके बाद देखिए कुछ और पॉजिटिव टेक अवेज की जो बात की, 0 एक्स्ट्रा फीस मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। सेम सेंटर 99% का 1% में कौन होगा, गॉड नोज, आप भी हो सकते हैं। और नया पेपर करने की प्रोसेस हाई सिक्योरिटी और ज्यादा होगी। मतलब इनके कहने का मतलब है भाई एनटीए बुरी तरह लथड़ गया है, बेइज्जती हो गई, इज्जती तार-तार हो गई, तो अब वो और सिक्योरिटी टाइट करेगा। अब भैया मतलब फिर भड़ास आ गई, क्या बच्चों के कपड़े उतरवा लोगे क्या आप? हर चीज तो आप रोक दी हो कि ट्रांसपेरेंट बॉटल, हल्का लोअर, चप्पल ये ना पहनो, मेटल का वो ना पहनो, बढ़िया है। तुम्हें जो जिम्मेदारी है पेपर ना आउट कराने की, वो भी तो कामयाबी के साथ सक्सेसफुली करो, कि बच्चों ही के ऊपर अटैक करोगे कि उनको मान लोगे ऐसी की तैसी उनके भसड़ी मचा देंगे कि शॉर्ट्स में और चड्डी बनियान में आपको एग्जाम देने आना है, ऐसी स्थिति कर दोगे क्या? तो कम से कम आपकी जो जिम्मेदारी है क्लीन पेपर कराने की, कम से कम वो तो करा लो। हम तो बता रहे हैं, हमें तो ऐसा भी लग रहा है, हम अपनी ओपिनियन दे रहे हैं कि ये जब रिजल्ट बना रहे होंगे, क्योंकि ये सब कुछ आउट कर चुके थे प्रोविजनल आंसर की, जब रिजल्ट बना रहे होंगे तो भयंकर देखा होगा कि भाई कट ऑफ चली जा रही है अन्य बन्ने करने पता नहीं कहां, तो ये खुद ही हड़क गए होंगे। हम आपको बता रहे हैं, पिछली बार भी जब 2024 में हुआ था तो कोई सन्नाटा था, जब रिजल्ट आया तो बवाल हुआ है। खैर अब जो होना था वो तो हो गया है, हम पॉजिटिव चीज क्या इसमें देख सकते हैं। अब यहां पे एक राधा कृष्णन जी की जो रिपोर्ट थी कमेटी की, उन्होंने बोला था 2024 में जो किया गया था कि आप इस नीट को भी सीबीटी मोड में कराओ 2024 में रिकमेंड, जैसे कि जेई होता है। गड़बड़ियां हर एग्जामिनेशन में हो सकती हैं, लेकिन उसको कम से कम किया जा सकता है। आप देखेंगे जेई में पेपर आउट नहीं होता, गड़बड़ियां थोड़ी बहुत होती होंगी, लेकिन वो गिनती की रहती हैं। यहां 2024 में यही रिकमेंडेशन थी कि आप सीबीटी मोड में लेके चले जाओ। इनका कहना था इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास, तो सीबीटी में अगर कराने को सोचेगी तो वो गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, एनटीए डिसाइड नहीं कर सकती।
जो मिनिस्ट्री है वो जब ये बोलेगी कि हाँ भैया सीबीटी में कराना है, तो एनटीए का काम है एग्जामिनेशन कराना, तो वो कराने की तरफ बढ़ेंगे जैसे करा पाए। अभी 10 सेशन होते हैं जेई के, अरे नीट का करा दो 15 सेशन हो जाएंगे, जहां 10 वहां 15 कम से कम, क्योंकि पेपर जब आउट होता है ना, तो पेपर बिना एनटीए का कोई ऑफिशियल मिला ना हो ऐसा नहीं हो सकता। पेपर आउट होने का मतलब है कि सिक्योरिटी ब्रीच तो एक मुद्दा है ही, साथ में एनटीए का कोई बंदा या कई बंदे मिले हुए हैं जो करोड़ों छाप रहे हैं, उनको कुछ मतलब नहीं है। खैर अभी क्या है, अपडेट की बात करते हैं आपकी कि रीनीट की डेट क्या एक्सपेक्टेड है, डेट एनालिसिस। तो जो प्रीवियस ट्रेंड रहा है, जब भी ये रीनीट कराने की तरफ जाते हैं इनको 30 से 40 दिन लगते हैं। तो अगर मैं कल की डेट जो कि 12 तारीख थी, इसमें 30 से 40 दिन जोड़ें तो ये 3rd और 4th वीक ऑफ जून निकल के आता है। यानी अगर मैं ये मान के चलूं कि संडे को ही एग्जाम कराएंगे, तो या तो ये 18 जून को एग्जाम होते दिख रहा है मुझे, या 26 जून को होते दिख रहा है। ये 2 डेट्स मुझे नजर आ रही हैं अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ट्रेंड। तो आप दिमाग बना लीजिए कि आपके पास 1 महीना या 35 दिन हैं। अब अगर सब भूल जाइए, जो होना था हो चुका, अब इस पे वीडियो भी मत देखिए आगे, क्योंकि ये कांड हो चुका, बार बार देख के दिमाग ना खराब करिए। अब आप अपने लिए सोचिए कि हमें जो एक मौका मिला है, मैं उस तरफ अब आपको लेके आ रहा हूं कि अब अभी पेपर लेवल की भी बात करूंगा। अब देखिए, जो बच्चा दोनों के लिए अगर आप पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करें, जीवन तो पॉजिटिव ढूंढने से ही चलता है, जिनका स्कोर कम रह गया, 550 रह गया, 575 रह गया, 500 रह गया, जो भी रह गया, वो ये सोचे कि हमको एक दूसरा अटेम्प्ट मिल गया है देने के लिए। साल स्टेक पे नहीं जाएगा, आप जोर लगाइए, ईश्वर की कृपा रही और आपने अच्छी पढ़ाई की, हो सकता है इस बार आपका बेड़ा पार हो जाए, एक मौका मिल गया। अब दूसरे बच्चे जो ऑलरेडी मान लीजिए किसी के 640 आ चुके थे, 650 आ चुके थे, वो सोचा था सर मैं तो सिलेक्टेड ही था 650 पे, तो सर मेरे को तो, मैं तो धचका खा गया। भाई आप 650 लाए थे, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पेपर का स्केल अगर आउट होने का बहुत ज्यादा हो तो कहीं ये कट ऑफ ही 660 चली जाती, कौन जाने, या जो सीट आप चाह रहे थे वो रैंक ही ना लगती, आपको गवर्नमेंट कॉलेज वो मिलता जो आप नहीं चाहते, जो चाहते वो ना मिल पाता। क्योंकि वो जो पेपर आउट हुआ है वो किस स्केल पे हुआ है इसकी क्लियर कट जानकारी नहीं है, स्केल बड़ा है, ये पक्का है, तभी कैंसिल हुआ है, ये समझ रहे हैं। तो आपके लिए भी ये फायदा मिल जाता है कि अगर आप सेलेक्ट हो भी रहे थे तो शायद जो गवर्नमेंट कॉलेज आप चाहते थे वो शायद ना मिलता ड्यू टू पेपर लीक, आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन ऐसा होता। तो आपको एक मौका है, ये मानते हुए कि इस बार एनटीए साफ सुथरा पेपर करा ले जाएगा, जिसमें बहुत बड़ा डाउट है लेकिन करा ले जाएगा, तो आपको मौका है कि जो पसंदीदा कॉलेज जो आप डिजर्व करते हैं वो इस बार ले पाए। तो दोनों ही बच्चे को, जो नहीं सिलेक्ट हुए, जो सिलेक्ट हुए हैं, इस तरीके से पॉजिटिविटी आप खोज सकते हैं, क्योंकि इसी में बेहतरी है, इसी में आप मेहनत कर पाएंगे, जो 30-35 दिन मिलेंगे आपको वो जोर लगा पाएंगे। अच्छा, पेपर लेवल की बात करते हैं। जब भी रीनीट एग्जामिनेशन होता है, ध्यान रखिएगा जो पेपर का जो लेवल होता है वो थोड़ा टफर साइड जाता है। तो यहां पर देखिए, मैंने कंपटीशन माइंडसेट भी बढ़ जाएगा, एक तो सिक्योरिटी बढ़ेगी क्योंकि एनटीए की पतलून गीली हो गई है, और दूसरी ज्यादा सिक्योरिटी टाइट करेंगे क्योंकि वो भैया वो सब करना पड़ता है, वो करेंगे जिससे कि माहौल हो कि बहुत तगड़ा चल रहा है। देखिए एनटीए ने कितने ट्वीट किए थे, हर दिन एक ट्वीट था कि हम फलाना कर रहे हैं, डीजी की मीटिंग, पुलिस वालों की मीटिंग, हुआ कुछ नहीं। तो माहौल बनाया रहे थे, फ्लॉप हो गए, तो माहौल तो यहां भी बनाएंगे। दूसरी बात, क्वेश्चन कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो अभी स्टैंडर्ड डिफिकल्टी थी, इस बार का पेपर 2026 का बड़ा आरामदायक आया था, लेकिन अब ये थोड़ा सा तगड़ा आएगा। लेकिन घबराने की बात नहीं, आप पढ़िए, आपको एक मौका तो मिल ही गया है, 30 दिन का चांस मिल गया है। अब क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं तो मैं थोड़ा सा उसको लेकर अंदाजा दे दूं कि अभी जो प्योर फॉर्मूला या मेमोराइजेशन में आप करने की कोशिश कर रहे थे, वैसे सवाल से काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि लेवल थोड़ा बढ़ के आएगा। आप टफर साइड या टफ पेपर समझ सकते हैं, तो इसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव या मल्टी स्टेप एंड ट्रिक न्यूमेरिकल सॉल्व करने चाहिए, जो फिजिक्स में आपको सपोर्ट कर सके। फिजिक्स में मैं हमेशा कहता हूं कि आपका जो बैकबोन है, असली जो गोल्ड रिसोर्स है, वो एनसीईआरटी है, पीवाईक्यूज हैं 10 साल के, या 2019 से बात करें एनटीए के, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यू है। ये गोल्ड है, इसमें कंप्रोमाइज एक सवाल का नहीं होना चाहिए आपको। खैर, तो आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेके इसको फिक्स कर सकते हैं, और 30-35 दिन का जो मौका है उसमें जान लड़ा दीजिए बेटा। तो स्टेप, जैसे मैंने बोला, स्टेप 1 क्या कीजिए, अपने
मैं आपके लिए बता रहा हूं कि अपनी वीकनेस को ढूंढिए और उसको आप पूरा फोकस करिए। ये एक मेरा कोर्स है नीट संपूर्ण, जो कि फोकस करता है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल एक्सरसाइज पर, पीवाईक्यूज पर 10 साल के, और साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज पे। उसकी मदद ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर 100-150 से कम आ रहे हैं, क्योंकि इस बार फिजिक्स इजी था, पढ़ने वालों के 150 प्लस आने चाहिए थे फिजिक्स में। और यहां पर आप मॉक टेस्ट दीजिए, जैसे 3 घंटे की प्रैक्टिस कर सकें अब फोड़ने के लिए। तो इस महीने को आप बोनस, ये मान लीजिए कि बोनस लाइफ है आपके लिए, जैसे वीडियो गेम आप खेलते हैं, एक बोनस लाइफ मिल गई और आपको फोड़ना है। ये मेरे कोर्स हैं नीट संपूर्ण, जो मैंने बताया 10 साल पीवाईक्यू, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इसकी मदद ले सकते हैं। दूसरा, ये नीट सिलेक्शन कॉम्बो, क्योंकि असल में तो सिलेक्शन तभी होता है जब आप सवाल लगाना क्लैरिटी भी ले लें और रिवीजन भी अच्छा कर पाए। तो इसमें नोट्स भी हैं, ये संपूर्ण तो है ही, साथ में हैंड रिटन पूरे 11th-12th की फिजिक्स के नोट्स हैं फॉर्मूला शीट के साथ, तो आपका रिवीजन भी तगड़ा हो जाएगा। ये नीट सिलेक्शन कॉम्बो है। तो जो भी कोर्स आपको लगता है नीट संपूर्ण या नीट सिलेक्शन कॉम्बो आपकी मदद कर सकता है, बिल्कुल देर मत कीजिए, आप अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड कीजिए, स्टोर सेक्शन में जाइए और नीट संपूर्ण लेकर अपनी इस जर्नी को, अपने इस चांस को विनिंग चांस बना दीजिए। भूल जाइए अभी पेपर लीक के मुद्दे पर ना किसी का वीडियो मत देखिए, मेरा भी मत देखिए आगे, क्योंकि अब इससे कुछ होना नहीं है। आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बेटा।